नमस्कार, मैं हूँ राजू। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम चर्चा करेंगे राम मंदिर पर। हम इसलिए करने जा रहे हैं कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया हर चैनल पे अभी जिधर भी नज़र डालिए बस राम मंदिर। तो हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं मोहम्मद शकीब जी से। तो सर से सवाल इसलिए है कि लगातार क्या राम मंदिर से इस देश में रोज़गार का मुद्दा और एजुकेशन का जो समस्या है इससे क्या दूर होगा। तो सर से यही जानने के लिए हम लोग आए हैं। तो सर हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। जी राजू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल भारत की आवाज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हैं हमेशा सामाजिक और देश से जुड़े हुए मुद्दा उठाते रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी कहा कि राम मंदिर बनने से क्या बेरोज़गारी दूर हो जाएगी, तो आप बुद्धिजीवी हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो राम मंदिर बन रहा है ये भारत का जो है ये एक विश्व धरोहर हो जाएगा। आने वाले समय में बहुत बड़ा पर्यटन स्थल हो जाएगा। जो भी भारत के तो सारे लोग अयोध्या जाएंगे ही वहाँ दर्शन करने के लिए, बल्कि जो भारतीय या जो सनातनी जो विदेश में या फिर जो फॉरेनर भी जो विदेशी जिनका ज़मीन ही विदेश है ना, चाहे वो किसी भी जिनको भी राम जी के बारे में कुछ जानना होगा तो वो अयोध्या आएंगे और अयोध्या आने वाले समय में बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन जाएगा। जब वो पर्यटन स्थल बनेगा तो वहाँ फिर जो लोग आएंगे तो उनके आने जाने के लिए वाहन फिर हो सकता है वहाँ अयोध्या से हर जगह से अयोध्या जाने के लिए रेलगाड़ी चली जाएगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। अयोध्या में बड़े बड़े होटल खुलेंगे, उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। वहाँ पर फिर और भी मतलब रोज़गार का अवसर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। राम मंदिर बनने से आप समझ सकते हैं कि रोज़गार का अवसर जो है ये बहुत ही बृहद पैमाने पर लोगों को उपलब्ध होगा। ये धर्म और आस्था के साथ साथ ये रोज़गार से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो देखिए सर, एक बात है कि आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम होते हुए भी बीजेपी में कहीं आपको ऐसा फील नहीं होता है जो कि हमेशा देखते हैं कि बीजेपी नेताओं के द्वारा जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी पे हमेशा वो कुछ न कुछ अशब्द बोलने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं जो कंफर्टेबल होना चाहिए मुसलमानों के बीजेपी के लिए मुसलमानों से, वो कहीं न कहीं कमी दिखता है। लेकिन आप उसमें एडजस्ट कर गए कैसे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है और पार्टी में जो भी लोग हैं वो पार्टी के विचारधारा के हिसाब से और राष्ट्र के हित में जो है वही बोलते हैं। हो सकता है कि हमारे पार्टी का जो विचारधारा है किसी को नागवार गुजरे, लेकिन अगर हम जो कुछ बोलते हैं अपने पार्टी के विचारधारा और राष्ट्र के हित में ही कुछ बोलते हैं, या हमारे पार्टी का कोई भी वक्ता है वो सारी बातों का ध्यान में रखते बोलते, सबका अपना अपना आइडियोलॉजी होता है। दूसरे पार्टी वाला हमारे आइडियोलॉजी को क्यों स्वीकार करेगा, या हम दूसरे पार्टी के आइडियोलॉजी को क्यों स्वीकार करेंगे? तो हम जो बोलेंगे वो दूसरा तो उस पर क्रिटिसाइज करेगा ही करेगा, वो तो स्वाभाविक है। वो हमारी बात को क्यों स्वीकार करेगा? अच्छा सर, एक चीज़ जब आप बोले कि कहीं न कहीं हम पार्टी में हैं तो पार्टी के लिए, और पार्टी जब भी बयान देती है तो राष्ट्र हित के लिए देती है, तो आप ये बताइए, राम मंदिर एक निजी आस्था का चीज़ है, मान लीजिए हिंदू भाइयों के लिए एक आस्था का जगह है, तो लेकिन वो अभी हर जगह चैनल पे यही दिखाया जाता है। कल आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जी उन्होंने कई संख्या में जो है भारी संख्या में नियुक्ति पत्र बांटे, लेकिन वो चैनल पे नहीं दिख रहा है। तो ये ऐसा नहीं लगता है कि जो है अभी धर्म को आगा जो है बढ़ाने का काम कर रहे हैं भाजपा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये राम मंदिर जो है ये मतलब किसी धर्म विशेष के लिए नहीं। ये राम जी जो है ये भारत में रहने वाले जो भी लोग हैं, चाहे किसी भी समुदाय के हों, वो सभी के लिए आदर्श है। ये भारतीयों के लिए गर्व की बात है। तो ये आपको मैं पहले ही बताया कि ये बहुत बड़ा मतलब अयोध्या में स्थान धाम बनने जा रहा है जो वैश्विक लेवल पर उसकी पहचान होगी। तो जब इतना बड़ा मुद्दा है तो उसको दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ अभी आप बताएं कि तेजस्वी जी जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में टीचर का नियुक्ति पत्र बांटा। राजू जी, एक ही जो है ना सो मतलब खाना को कितने बार जो है ना सो वो मतलब गर्म करके खाइएगा। उन्होंने जो है ना सो शिक्षक का बहाली निकालते हैं, 1.25 लाख निकला, 10,000 बहाल की, 1,15,000 सीट बहाली खाली, फिर 1.5 लाख का निकाले, 20,000 बहाल हुआ, बाकी तो 1,30,000 खाली है। तो सीट तो उनका कभी फुल ही नहीं हो रहा है। आपको तो लग रहा है कि 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का बहाली हो रहा है। पिछले बार भी 1,362,000 जो है बहाली किया है। देखिए, सही आंकड़ा आपको 1,362,000 का आंकड़ा आया कि वो बहाल हुआ है। ज्वाइनिंग कितना लिया ये आपका सही माने में आपको पता है? आधा लोगों ने भी मतलब आधा लोग भी ज्वाइन नहीं लिए हैं, इसलिए कि आपने तो रिजल्ट निकाल दिया। रिजल्ट निकालने के बाद उसमें बहुत सारे मतलब हमारे दूसरे प्रदेश के लोग का भी आपने यहाँ पर पहले तो आपने वादा किया था कि बिहार के लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन आपने ऐसी व्यवस्था कर दी कि भाई कहीं के भी लोग आओ, हमारे बिहार में रोज़गार लो।
ठीक है ना, ठीक है वो बात ठीक है। तो दूसरे जो जगह के लोगों ने आए यहाँ एग्ज़ाम दिए, लेकिन इस बीच उनको यहाँ कंफर्ट नहीं महसूस हुआ, तो आधा से कम लोग ही यहाँ ज्वाइन किया था, तो सीट खाली रह गया उसमें। अब फिर उसी सीट को दोबारा आप दिखा रहे हैं, उसी को फिर दोबारा दिखा रहे हैं, मतलब एक तो खाना गर्म कर करके बार बार लोगों को खिला रहे हैं जो बेस्वाद हो चुका है। बताइए, देखिए ये तेजस्वी जी के कामों की आलोचना कर रहे हैं, तो ये विपक्ष हैं, ये बीजेपी के थोड़ा देर के लिए बिहार में विपक्ष है, तो आलोचना करना स्वाभाविक है। लेकिन इन्हीं का जब आलोचना आप संसद में करते थे, 150 के लगभग सांसद को निलंबित यानी मोदी जी डायरेक्ट भगा दिए हैं, तो ये सब चीज़ इनको नहीं दिखता है। तो मैं दूसरी सवाल ये राम मंदिर पे करना चाहूँगा कि जो शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य हिंदू वैदिक धर्मों के अनुसार वो उनका बहुत बड़ा योगदान, उनका जगह अहम जगह माना जाता है, लेकिन मोदी जी उनको भी इग्नोर कर रहे हैं। तो इनसे सवाल करेंगे, क्या शंकराचार्य बड़ा है या मोदी बड़ा है? जी, दोनों का अपना अपना स्थान है, वो आप तुलना धर्मों के अनुसार, देखिए आप उसको तुलना नहीं कर सकते हैं। ये गलत है। मेरी बात सुनिए राजू जी, हमको पूरा बोलने दीजिए। शंकराचार्य जो हैं वो बहुत ही प्रतिष्ठित है, वो धर्म के हैं शंकराचार्य, है ना। और हमारे प्रधानमंत्री वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, है ना। तो दोनों को आप तुलना नहीं कर सकते। देश के, देखिए देश के वो प्रधानमंत्री हैं, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब धर्म की बात है, अभी राम मंदिर क्या है, धर्म की आस्था की चीज़ है, धर्म की बात है, तो धर्म की बात धर्म की जगह पर तो धार्मिक लोगों को ही बढ़ावा देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मंदिर में जो निर्माणाधीन यानी निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हुआ, लेकिन आप लोग ज़बरदस्ती, आप अपने इलेक्शन के फ़ायदे, चुनावी मुद्दे के फ़ायदे लेने के लिए आप लोग जो है ज़बरदस्ती 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। देखिए, हम चारों शंकराचार्य का आदर करते हैं और ये उनका सोच है, और हमारे देश में बहुत सारे साधु महात्मा हैं। उन चारों शंकराचार्य के अलावा भी बहुत साधु संत हैं, साधु महात्मा हैं, जिन्होंने निमंत्रण उनको भी भेजा गया। अब उनकी इच्छा है कि वो क्या करते हैं, लेकिन आप देखिएगा आने वाले समय में अयोध्या में जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है श्री राम जी का, उससे पहले अयोध्या में साधु महात्माओं का और बहुत बड़े बड़े विद्वानों का, शंकराचार्यों का, सभी का जो है एक बहुत बड़ा जमावड़ा लगने वाला है। बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की गई। हड़बड़ी क्या है, वो तो लगेगा, लेकिन आपको हड़बड़ी क्या है? हड़बड़ी कुछ नहीं है, वो समय निश्चित किया है। ये सभी साधु महात्मा यहाँ के देश के जो प्रबुद्ध लोग हैं, श्री राम ट्रस्ट के जो मतलब पदाधिकारी हैं, उन्होंने सब मिल करके उसको तिथि को निर्धारित किया है। इसमें हड़बड़ी कहीं कुछ नहीं है। आखिर किसी डेट में तो होना ही था। आज उठा है, आज हो रहा है, तो आज हड़बड़ी दिखा रहे हैं। कल होता अगर तो आप बोलते कि बहुत देर से आपने किया। सवाल तो आप करते, सवाल करने के लिए आपकी पूरी आज़ादी है, आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं। देर होने पे कहिएगा देर हो रहा है, जल्दी होने पर आप हड़बड़ी कर सकते हैं। आप स्वतंत्र है पत्रकार महोदय। पूरा काम जैसे कर लेते तो उसके बाद आप उद्घाटन करते, लेकिन कुछ लगातार बीजेपी विपक्ष जो आपके होते हैं, कांग्रेस हैं बिहार से नीतीश कुमार जी या तेजस्वी जी भी लगातार बोले कि वो हमेशा राजनीति जो है धर्म की करते हैं, जाति के करते हैं, और देखा भी जाता है। आप बेरोज़गारी और एजुकेशन पे बात तो कभी करते नहीं। आपके जो बड़े नेता हैं वो भी करने से भागते ना। कभी आप मोदी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दीजिए एक भी कि मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो तो बार बार चैनल पर आकर के देश को संबोधित करते हैं, मन की बात करते हैं। मन की बात में वो हमारे देश का जो भी मुद्दा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, हर मुद्दा को वो रखते ही हैं आकर के अपने मतलब देश के वासियों के पास। और देशवासी जो हैं, जो हमारे भारत के जो जनता है, वो सभी मतलब सही और गलत भली भांति जानती है। वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मन की बात करते हैं, और हमारे देशवासी उनसे मन से जुड़े हुए हैं। जो आपको हर चुनाव में, चाहे किसी राज्य का चुनाव हो या फिर आने वाला लोकसभा चुनाव हो, वो उसमें आपको स्पष्ट नज़र आएगा। चलिए सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़े थे, आपसे जो बातें कर रहे थे, ये भाजपा नेता जो खगड़िया ज़िला के अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष हैं। मैंने इनसे कई सवाल किया, लेकिन जो आप इस सवाल को सुना और मैंने भी जो इनसे जवाब मिला काउंटर में, वो भी आपने सुना। तो मेरा जो ये कहना है कि धर्म एक निजी आस्था की चीज़ है, लेकिन उसको आप राजनीति फ़ायदे में लेने का प्रयास ना करें। कई देशों को आपने देखा होगा, जो भी धर्म के अनुसार बढ़ा है वो देश का कहीं न कहीं तबाही हुआ है। तो मैं इनसे इसीलिए सवाल किया कि आप जो है मानवता, जो संवैधानिक तरीका है, उसको अपनाएं, ताकि हमारे देश में सुख, सुकून और ये जो हमारे देश की शुरुआत से रही है, बाहरी विविधता में इतने धर्मों के रहने के बावजूद भी, इतने जाति रहने के बावजूद भी देखे होंगे कि बहुत ही सुकून से लोग रह रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाता है राजनीति दलों के ओर से कि जो है हम लोग को बांटने का प्रयास करते हैं। तो बेहतर, आप समझदार हैं तो हमारे चैनल को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हो सके तो चैनल को फॉलो करें। आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।